दोस्तों, रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। उसे जितना अपनी भुजाओं पर घमंड था, उतना ही वो अपने ज्ञान पर गर्व करता था। कहते हैं कि उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष कोई और नहीं था। रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित कहा जाता है। कहते हैं कि रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता तो उस दिन वो शिवजी की आराधना करे। लेकिन रावण के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने के ख्वाब देखने वाला रावण शायद भूल गया कि उसने जी सीता का अपहरण किया है। वो अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्रधू है। उसका खामियाजा उसे अपने देकर चुकाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी वो साहसी होने के चक्कर में ऐसा कार्य कर जाती है जिससे उनके घर और परिवार को पछताना पड़ता है। साहस अगर दुस्साहस में बदल जाए तो फायदे की जगह इसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों का साहसी होना एक गुण के समान है, और यह बात रावण ने इसलिए कही थी क्योंकि जब को इस बात का पता चला कि रावण ने श्रीराम की धर्म पत्नी सीताजी का हरण कर लिया है, तो उतनी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर गई थी। इस वजह से रावण के महल में प्रवेश करते ही चौधरी ने रावण से कहा था कि आप उस वनवासी राम की पत्नी को वापस कर दो, क्योंकि मुझे उस वनवासी से बहुत डर लग रहा है। इस पर रावण ने कहा था कि मनोदरी, तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना लंकापति रावण के लिए एक शर्म की बात है। और किस बात से रावण ने औरतों के अंदर के साहस को एक अवगुण की तरह बताया था? दोस्तों, दूसरा रावण ने बताया था स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे स्त्रियां मीटर और साहसी होती है, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है, और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती है। इस वजह से वो कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती है, और अपने इस डर से बचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। स्त्रियां इस बहस से बचने के लिए कभी कभी वो काम तक करने को तैयार हो जाती है जो काम उन्हें कभी जीवन में नहीं करना चाहिए, और इस बहस से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबतों में फंस जाती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और बाद में इन्हें इस चीज का पछतावा होता है। इन सब की वजह से इन स्त्रियों के साथ साथ इनके सगे संबंधियों को भी इस चीज का हर्जाना भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा ने बताया था कि स्त्रियां बहुत बोलती है। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती। यहाँ तक कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलना पड़े तो भी इस तरह तैयार रहती है। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। वो किसके सामने और किस तरह का झूठ बोल रही है। और दोस्तों, इस बात को आप सबने अपने दिल्ली लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि स्त्रियां या लड़कियां बिना मतलब के झूठ बोलती है, जो कि एक बहुत गंदी आदत है। दोस्तों, इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, चौथा अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती है, और अपना मतलब निकलवाने के लिए यहाँ किसी भी हद तक जा सकती है। फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े, या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े, या फिर उन्हें किसी को झूठे मन से अपनाना पड़े। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है, किसी भी लालच में फंस सकती है, और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती है। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों के बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खासकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वो आपसे कोई काम निकलवाना चाहती है। रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी के अंतिम पल जी रहा था और उसके पास लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, लेकिन रावण का पुत्र भी था।
इस वजह से था और रावण के 10 थे। उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थी और इन सब के बावजूद भी वो स्त्रियों के मन को नहीं पढ़ सका। इसलिए रावण ने 5वां गोल स्त्रियों से संबंधित बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत चंचल होती है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है उसे कभी वो बताती भी नहीं है, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो उस बात को इस तरह से घुमा देती है कि उसे समझ पाना एक बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के स्वभाव में माया की झलक होती है। अपने चंचल स्वभाव से स्त्रियां केवल आंखों आंखों में किसी का भी मन हो सकती है और उन्हें अपने हिसाब से कठपुतली की तरह घुमा सकती है। तो रावण ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया है और इस बात को भी बखूबी बताया है कि स्त्रियों के सारे गुणों में सबसे खराब अंकुर यही है, और स्त्री की चंचलता से हर मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के चक्कर में कई महाबली पुरुषों ने अपनी जिंदगी झोंक दी, लेकिन स्त्रियों की ये आदत नहीं जाती। इसलिए स्त्रियों की इस चंचलता से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गुरु रावण ने बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं बन सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को आप बखूबी समझते होंगे और स्त्रियां इस बात को अच्छे से जानती होंगी कि वह किसी भी बात को अपने पेट में नहीं बचा सकती। रावण ने के बाद अपने प्राण त्याग से पहले बताई थी कि स्त्रियां कभी भी किसी की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रख सकती, तो चाहे आप उस स्त्री के कितने भी अच्छे सगे संबंधी या पर रिश्तेदार क्यों ना हो, वो आपका भांडा कभी ना कभी पूरी ही देंगी और आपके गुप्त राज को आग की तरह तेजी से फैला देंगे। इसलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन इतना सब जानने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए, क्या आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं और कभी ना कभी आपका आज खोली जाएगा और फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों, 7वां अवगुण रावण के द्वारा बताया गया था कि स्त्रियां और विवेकशील होती है। मतलब कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती। वे किसी भी चीज को अपना दिमाग लगा के नहीं सोचती, बल्कि किसी भी सुनी सुनाई बात को मान लेती है। ऐसा रावण इसलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी ने रावण की कोई भी बात कभी नहीं मानी। वो रावण की हर बात के खिलाफ थी और यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी या पुरुष के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाती है और बिना कुछ सुने या देखे किसी भी चीज पर विश्वास कर लेती है और फिर कुछ ऐसा काम कर डालती है जिसकी वजह से वो परेशानी में आ जाती है और साथ साथ उनके परिवार वाले भी दिक्कत और परेशानी में आ जाते हैं, और फिर इन सब के चलते वो अपने घर का विनाश कर लेती है और फिर बाद में उस चीज का पछतावा करती है। रावण का कहना था कि किसी की वजह से स्त्री या किसी भी फैसले को लेने में बहुत ऐसे हर्ज महसूस करती है। इसलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां विवेकशील नहीं होती। दोस्तों, आप बात करते हैं स्त्रियों के 8वें और आखिरी अवगुण की। रावण के मुताबिक स्त्रियों में सोच जैसे गुण होते हैं यानी होती है। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां कितनी भी अपने आप को सोने, चांदी, हीरे के आभूषणों से सजा ले, लेकिन इन सब के बावजूद अशुद्ध होती है। रावण के मुताबिक महिलाएं साफ सफाई का काफी कम ध्यान रखती हैं, जिसकी वजह से रावण ने ये बात कही थी। दोस्तों, वैसे तो स्त्रियों में कई अच्छाइयां भी होती है, लेकिन ये कुछ 8 अवगुण हैं जिनके बारे में रावण ने बताया और इन्हें सुनकर आप बखूबी जान सकते हैं कि स्त्रियों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं और क्या नहीं। दोस्तों, रावण ने जितने भी अवगुण के बारे में बताया है, आपके हिसाब से आज के समय में वो कितना सही है? हमें कॉमन करके जरूर बताएं।